तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया था मैटर का, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अभी हम प्योर सब्सटेंस और लाइक उनके कितने टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और उनके बारे में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। तो हम वन बाय वन एलिमेंट एंड कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसके बारे में फर्स्ट टाइम बताया। तो दैट वाज रॉबर्ट बॉयल। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल, was the first scientist to use the term element in 1661। ठीक है, तो ईयर भी आपको याद रखना है। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। तो एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी? एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए, ठीक है। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। मतलब वो छोटे से छोटा सब्सटेंस जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते और छोटे सब्सटेंसेस में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि वो होता ही सबसे छोटा है। लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो ये प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, उनको हम और छोटा नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स भी दो टाइप के हम बेसिकली कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, एंड वन मोर कैटेगरी मेटलॉइड्स भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो मेटल्स आपने सबने देख रखा है, यूज़ भी करते हैं। तो मेन क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वो देख लेते हैं। तो मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दे हैव अ लस्टर शाइन, वो उनमें एक चमक होती है। आपने जितने भी मेटल्स देखे होंगे, गोल्ड, सिल्वर या ये जितने भी आयरन वगैरह हैं, इनमें लस्टर या शाइन होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मोस्टली उनका सिल्वर ग्रे कलर का जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपने यूटेंसिल घर में बर्तन देखे हैं, या जो आपने वायरिंग आपके घर में होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू, किस कॉपर के थ्रू, कॉपर वायर के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसका मतलब है जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। हम उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, हमें गर्म लगेगा, है ना। एंड दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, इनको हम बीट करके पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उनको बीट करके हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे लाइक आयरन की शीट है, एल्यूमिनियम की शीट है, वो सिंपल जो मेटल है उसको हम शीट में, थिन शीट्स में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। सोनरस जैसे आपकी स्कूल बेल है, वो सोनरस है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जब भी उसको बीट करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स दे हैव लस्टर, ग्रे सिल्वर कलर है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, डक्टाइल हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं। तो सब ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड ऑल आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ देते हैं एग्जाम्स में कि विच मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर इज़ मरकरी, ठीक है, जो थर्मामीटर में भी
फिल्ड होता है मरकरी। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज जनरली ये यही वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। लाइक जैसे आयोडीन है वो वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। क्लोरीन है वो येलो ग्रीन कलर की गैस होती है, ठीक है। तो उनमें डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। ब्रोमीन है वो ब्राउनिश होता है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल डिफरेंट होता है मेटल्स से इनकी प्रॉपर्टी। मेटल्स अगर गुड कंडक्टर हैं तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दे आर नॉन लश्चरस, लश्चर उनमें चमक नहीं होती। दे आर नॉन सोनरस, वो सोनरस भी नहीं होते हैं और वो मेलिएबल भी नहीं होते, यानी उन्हें हम थिन शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उनमें वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और उनके मेटल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। मीन्स ये नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनमें कुछ कलर्स हो सकते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें लश्चर भी नहीं होता, ये सोनरस भी नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी शो करते हैं एंड नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। नाउ अब हम देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जस्ट लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट, but it is a combination of two or more elements which are combined chemically. Thus, a compound may be defined as a pure substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass. तो जो भी दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे उनका जो प्रपोर्शन होगा दैट विल बी फिक्स्ड एंड बाय मास। लाइक वाटर है, वाटर में H और O एक फिक्स प्रपोर्शन में ही जुड़े होंगे, केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस की बात करें, मतलब प्योर सब्सटेंस दो टाइप के, या तो एलिमेंट की फॉर्म में होंगे या फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे। तो क्या हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको हम फर्दर आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब हम एलिमेंट्स को तो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, बट हम कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, और वो भी बाय केमिकल मेथड्स। तो एलिमेंट्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, लाइक कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, लेड, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। एंड कंपाउंड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। तो ये क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, ठीक है। लाइक कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, क्लोरीन Cl, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। इनको हम फर्दर और सिंपल या छोटे सब्सटेंस में और ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि इन्हीं एलिमेंट से एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ये जुड़ते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड। तो लाइक वाटर इज H2O, मीन्स इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन किया होगा उन्होंने एंड एक फिक्स प्रपोर्शन है, तभी वो H2O ही है। अगर हम कह दें कि H3O
तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे मीथेन CH4, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन किया है इन्होंने, और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में, दैट इज़ C1 है और H4 है। ऐसे ही शुगर, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C12, जो H है वो 22 है एंड O इज़ 11, तो ये इनका भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, तो ये शुगर है। ऐसे सोडियम और क्लोरीन जब उन्होंने आपस में कंबाइन किया, केमिकली रिएक्ट किया, देन दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड फॉर्मूला इज़ NaCl। तो इन कंपाउंड्स को तो हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, बट हम एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। ओके, तो आई थिंक अब आप लोग को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।